सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि कल 22 जनवरी 2024 अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का शिलान्यास यानी के अनावरण होने जा रहा है। सारा भारत देश राममय हो रहा है। बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और पूरे भारत देश में, पूरे भारतवासियों में बहुत ही खुशी की लहर है कि आखिर 500 वर्षों से भी ज्यादा लंबी लड़ाई के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम भक्तों को, हिंदुस्तान को, भारत देश को अयोध्या में राम जन्मभूमि मिल गई। और अब उस अयोध्या में जहां राम जन्मभूमि थी वहां पर राम मंदिर बन भी गया है। चाहे 50% बना हो, चाहे 70% बना हो, मगर राम मंदिर बन गया है। और 22 जनवरी 2024 को उसका अनावरण होने जा रहा है, जो 22 तारीख के बाद जनसाधारण के लिए खोल दिया जाएगा। सभी जनसाधारण अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर अयोध्या पर बहुत विवाद चल रहा है साथियों, क्योंकि चारों शंकराचार्य बोल रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा यानी कि अनावरण शास्त्र सम्मत नहीं है। मगर दूसरा धड़ा, जो एक साधु संतों का धड़ा है, और हमारी भारतीय सरकार 22 जनवरी 2024 को ही राम मंदिर के अनावरण शिलान्यास करने जा रही है। अब चारों तरफ एक ही शोर, एक ही जोर मच रहा है कि अब अयोध्या की पावन भूमि पर राम मंदिर बनने के पश्चात अब भारत देश से छुआछूत, ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव पूर्णतः समाप्त हो गया है या अब हो जाएगा। और अब भारत का हिंदुत्व और सनातन धर्म राम राज्य की परिकल्पना कर रहा है और राम राज्य आने वाला है। ऐसा ही एक जोश फरोश और एक उमंग और उत्साह पूरे भारत में बड़े जोरों शोरों से फैली हुई है। जी हां, मगर वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिला है एक मामला। इंदौर में ही कोई गांव है किल्लोरी। इंदौर में कोई गांव है किल्लोरी। उसमें एक महिला सरपंच है जिसका नाम है रोशनी बानवी, जो पिछड़ा वर्ग से आती है। जी हां साथियों, मैं इस लाइन को एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। इंदौर में एक गांव है जिसका नाम है किल्लोरी। वहां की सरपंच श्रीमती रोशनी बानवी जो वहीं के गांव में राम मंदिर में दर्शन करने और जल चढ़ाने के लिए गई, तो उस रोशनी बानवी जो गांव की सरपंच है, वहां के जो पुजारी हो या अन्य कोई भी समुदाय हो जो मंदिर से संबंधित है, उसने रोशनी बानवी को जाति सूचक शब्द कहकर उस राम मंदिर में प्रवेश से रोक दिया है और जल चढ़ाने से भी मना कर दिया और उसको भगा दिया है। ऐसा कहना है रोशनी बानवी का, जो ग्राम तिल्लोर की सरपंच है, एक महिला सरपंच है। उसने यह आरोप लगाया है। और रोशनी बानवी यह भी कह रही है कि जब चुनाव आते हैं या कोई हिंदू और हिंदुत्व का ऐसा कोई कार्यक्रम आ जाता है, तो हम पिछड़ा जाति या पिछड़ा समुदाय या समाज के लोग भी हिंदू बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर वही पिछड़ा वर्ग, बहुजन समाज और दलित समाज बन जाते हैं। जी हां, ऐसा तिल्लोर गांव की सरपंच रोशनी बानवी का कहना है। रोशनी बानवी यह भी कह रही है कि हमारे तिल्लोर गांव के आसपास लगभग 4 या 5 गांव में एक इकलौता ही राम मंदिर है जो ग्राम तिल्लोर में है। तो रोशनी बानवी जो
उस गांव की सरपंच है, आखिर उसको राम मंदिर में दर्शन करने और जल चढ़ाने से आखिर क्यों रोक दिया? अरे रोशनी बानवी तो अपने गांव की सरपंच है, एक चुनी हुई प्रतिनिधित्व है। जब यदि अब राम राज्य आ रहा है, राम मंदिर का अनावरण शिलान्यास हो रहा है कल, यानी कि 22 जनवरी 2024 को, पूरे भारत देश में इतना उत्साह, इतनी उमंग, जोश और खरोश है कि आखिर 500 वर्षों के भी लंबे संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि मिल गई है और अब जहां पर मंदिर का निर्माण भी हो गया है और हो रहा है, जो थोड़ा बहुत बचा है। तो फिर आखिर आज 21वीं सदी में भी दलित, बहुजन और पिछड़ा वर्ग समाज से इतना छुआछूत, इतना जातिगत भेदभाव क्यों है? वह भी एक ग्राम प्रधान है, सरपंच है, रोशनी बानवी अपने गांव की। जरा सोचने और समझने वाली बात यह है कि जब एक ग्राम सरपंच को राम मंदिर में दर्शनों के लिए और जल चढ़ाने के लिए नहीं घुसने दिया और उसको जाति सूचक शब्द बोलकर भगा दिया गया, तो जरा सोचिए कि आम दलित, बहुजन और पिछड़ा वर्ग की आखिर क्या हैसियत और क्या औकात है। जी हां, रोशनी बानवी ने यह भी आरोप लगाया है कि मेरे सरपंच होने के नाते मेरे पूरे गांव के जितना भी पिछड़ा समाज, दलित और बहुजन समाज है, वह मुझसे आकर कहता है कि रोशनी बानवी जी, हमको भी राम मंदिर में दर्शनों को लेकर चलिए और हम भी कलश यात्रा निकालना चाहते हैं और जल भी चढ़ाना चाहते हैं। मगर रोशनी बानवी यह कह रही है कि जब मैं ग्राम सरपंच हूं, ग्राम प्रधान हूं, मुझको ही राम मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो बताइए मैं अपने गांव के, अपने समाज, बहुजन समाज, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज को राम मंदिर में राम दर्शन के लिए और जल चढ़ाने के लिए कैसे ले जा सकते हूं? अब जब यह मामला तूल पकड़ता गया तो ग्राम तिल्लोर की जो सरपंच हैं रोशनी बानवी, उन्होंने जब उनके साथ ऐसा जातिगत भेदभाव हुआ तो उस गांव के सभी, उनकी जाति, धर्म और बहुजन और पिछड़ा समाज इकट्ठा होकर वहां के जिला कलेक्टर के पास गया और जिला कलेक्टर को इस सारी घटना से अवगत कराया, यानी कि उनको बताया गया। तो क्षेत्रीय जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया रोशनी बानवी को कि यह मामला गंभीर है, इस मामले को जल्द ही सख्ती से लिया जाएगा और आप लोगों के साथ यह अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा जिला कलेक्टर ने रोशनी बानवी और वहां के सभी पिछड़ा समाज को आश्वासन दिया है। तो रोशनी बानवी ने यह भी बताया कि हमारे गांव के आसपास के 4-5 गांव में केवल और केवल एक ही राम मंदिर है। जब रोशनी बानवी वहां पर राम दर्शन करने के लिए गई और जल चढ़ाने के लिए गई तो वहां के जो भी पुजारी हो, ब्राह्मण समुदाय हो या जो भी अगड़ी जाति के लोग हो, उन लोगों ने रोशनी बानवी को जाति सूचक शब्द कहकर राम मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया और ना ही जल चढ़ाने दिया। यह मामला इंदौर के एक गांव है जिसका नाम तिल्लोर है। जी हां साथियों, तिल्लोर है इंदौर का एक गांव। अब जरा सोचिए कि जब एक ग्राम सरपंच को किसी मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, नहीं जल चढ़ाने दिया जा रहा है, तो आम जनमानस जो दलित, बहुजन और पिछड़ा वर्ग है, आखिर उनकी तो क्या औकात और क्या बिसात है। तो साथियों, यह मामला कोई छोटा मोटा नहीं है कि देखिए कल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास यानी कि उद्घाटन होने जा रहा है और वहीं 22 जनवरी 2024 से 2-4 दिन पहले ही इंदौर की तिल्लोर गांव की सरपंच रोशनी बानवी को मंदिर में नहीं घुसने दिया, जाति सूचक शब्द कहकर उसको भगा दिया गया। यह घटना वाकई में निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं ऐसी घटना की कि जहां 500 वर्षों से लंबे संघर्ष के बाद
अयोध्या राम जन्मभूमि पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर की भूमि हिंदू और हिंदुत्व और सनातन धर्म को दे दी गई है और अब आधा मंदिर भी बन चुका है, जिसका शिलान्यास 22 जनवरी 2024 को हो रहा है। तो आखिर अब तो कम से कम जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाना चाहिए, क्योंकि अब हिंदुत्व और सनातन धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी जन्मभूमि यानी अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। कल उसका शिलान्यास और अनावरण हो जाएगा और कल के बाद वह अयोध्या राम मंदिर जन साधारण को समर्पित कर दिया जाएगा। तो साथियों, यह मामला है जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, और आज भी उस 5000 सदियों पुरानी दास्तान रोज कोई ना कोई किसी ना किसी शहर जिले में दोहराता रहता है, ताकि हम बहुजन दलित और पिछड़ा समाज अपनी हैसियत और अपनी औकात को ना भूल पाएं। यह याद दिलाने के लिए हम लोगों को आज भी जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच और जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्र, संगे संबंधियों तक शेयर करें, साझा करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।